नमस्कार दोस्तों, माइंड पावर के ये सेमिनार में, प्रेरणा का झरना सेमिनार में मैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने पार्ट 8 देखे हैं, अब पार्ट 9 देख रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड क्या है। इस पार्ट से आगे हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अर्ध जागृत मन की शक्ति के बारे में देखेंगे। आप सबको मालूम है 90% पावर अर्ध जागृत मन के पास है। तो चलो देखने शुरू करें। सबसे पहले तो जो हमारी 5 इंद्रिय है ना, ये आँख, कान, नाक, ये जो 5 इंद्रिय का काबू कॉन्शियस माइंड के पास तो होता है, मगर सबकॉन्शियस माइंड के पास भी होता है, दोनों के पास होता है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रात को हम सो जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड अपना काम बंद कर देता है। अगर रात को हमारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया तो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, स्मेल हमें नहीं आएगी, हमें कोई टच करेगा पता नहीं चलेगा, कोई कुत्ते ने काट लिया तो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि जब जागृत मन जागृत रहता है तब उसके पास सब पावर, और रात को सोने के पहले वो सबकॉन्शियस माइंड को सौंप देता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए देखो, रात को हमारे आंखों के सामने पर्दा रहता है, इसलिए देख नहीं सकते, मगर कान से सुन सकते हैं। डोल बेल बजी या आपका फ़ोन की घंटी बजी तो आपको सुनाई देता है। मच्छर ने काटा तो ये सेंसेशन होता है। कुछ जलने का स्मेल आता है तो आपको इमीडिएटली पता चलता है। नींद में भी कि कुछ जल रहा है। गले में डकार आता है खट्टा, तो आपको पता चल जाता है, खट्टा खट्टा रस आता है, तो आप उठ जाते हैं। इसका मतलब 5 की 5 इंद्रियों 24 घंटा चालू रहती है। दिन को जागृत मन उसको कंट्रोल करता है और रात को अर्ध जागृत मन, जब हम सो जाते हैं तो। फिर मूवमेंट भी दोनों के पास है। देखिए, अगर सिर्फ जागृत मन को देते तो क्या होता था मालूम है? रात को जागृत मन सो जाता तो हम डेड बॉडी की जगह पड़े रहते थे, हम मूवमेंट नहीं कर सकते थे। मगर आपको तो मालूम है कि आप रात को करवटें बदलते हैं बेड के अंदर। कुछ लोग तो रात को चल के घूम के आते हैं, जिसको स्लीप वॉकर कहते हैं। आपने सुना होगा, नींद में चलने की आदत वाले लोग। बिल्कुल कॉन्शियस माइंड बंद होता है और फिर भी वो चलते रहते हैं, जागते रहते हैं। तो ये अलग चीज़ है दोस्तों। यानी कि हम जब रात को सो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पास पूरा कंट्रोल चला जाता है मूवमेंट का, इसलिए रात को हम करवटें बदल सकते हैं। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन यानी क्या? मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हो, अचानक कोई वाहन आपके ऊपर आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? अपने आप को पहले बचा लेते हैं और बाद में देखते हैं क्या हुआ। यानी कि जो एक्शन हम सोचने के पहले ऑटोमेटिकली ले लेते हैं एट लाइटनिंग स्पीड, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने दिया है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारे अर्ध जागृत मन के पास है। यानी कि अर्ध जागृत मन हमारा बॉडीगार्ड का काम करता है। दोस्तों, अर्ध जागृत मन के पास एक और पावर है जिसको हम रडार कहेंगे। रडार आपको मालूम होगा, मिलिट्री में होता है। एक मशीन होता है जो दुश्मन के हमले की चेतावनी हमें देता है। हमारे अंदर भी एक रडार है अर्ध जागृत मन के पास। हमारे लिए भी कोई दुश्मन आते हैं ना, तो उसकी चेतावनी मिलती है। हमारे लिए दुश्मन कौन है? हमारा नेगेटिव थिंकिंग, हमारी गलत सोच। जब भी हम कोई गलत काम करने का सोचते हैं ना, तो अंदर से एक चेतावनी मिलती है, रहने दे, मत कर, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। आपने कभी सुना होगा ना, कभी कुछ गलत करने का सोचा तो ये आवाज़ कहाँ से आती है? ये सबकॉन्शियस माइंड से आती है। और ये, इसको हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़। और ये आवाज़ इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप दबा नहीं सको, और इतनी छोटी भी नहीं रहती है कि आप कहो कि मैंने सुनी नहीं थी। भगवान ने ऐसा उसका वॉल्यूम रखा है। यानी कि हमारे अंदर एक रडार है जो हमें हमेशा गलत चीज़ों से बचा के रखता है। कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं और वही टाइम पे ही उनका फ़ोन आता है या आप उनको रास्ते में मिल जाते हैं, और फिर आप क्या कहते हैं? 100 साल की उम्र है तेरी, तो बात कर रहे थे। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। टेलीपैथी दो इंसानों के बीच में होती है, इवन जानवर के साथ भी होती है। मगर ये टेलीपैथी है क्या? इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू सबकॉन्शियस माइंड विदाउट बिकमिंग अवेयर एट कॉन्शियस लेवल। दो अर्ध जागृत मन के बीच में इसका कम्युनिकेशन हो जाता है, बातें हो जाती है, और जागृत मन को पता ही नहीं, ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं टेलीपैथी। दोस्तों, ये टेलीपैथी हमारे अर्ध जागृत मन की शक्ति है। एक होता है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। मैंने आपको आईक्यू के टाइम पे बताया था कि आईक्यू के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईक्यू। कितना इंपॉर्टेंट, पहले ये बताता हूँ। इमोशनल कोशेंट यानी क्या? कोशेंट यानी रेशियो, रेशियो यानी कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके बीच में? पॉजिटिव इमोशन अपॉन नेगेटिव इमोशन। हमारे अंदर दो टाइप की इमोशंस रहती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक भावनाएं एंड नकारात्मक भावनाएं। पॉजिटिव इमोशन यानी क्या? लव, मर्सी, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, ब्लिस, फेथ, टॉलरेंस, कंपैशन, ये सब पॉजिटिव इमोशंस है।
और नेगेटिव इमोशंस उससे एग्जैक्टली अपोजिट। दोस्तों ये EQ यानी क्या? पॉजिटिव इमोशंस अपॉन नेगेटिव इमोशंस, यानी ऊपर सकारात्मक भावनाएं, नीचे नकारात्मक भावनाएं। ये जो रेशियो है ना, उसको क्वोशंट कहते हैं, इमोशनल क्वोशंट। और इमोशनल क्वोशंट कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, कितने लोगों ने सुसाइड किया था आपको मालूम है? मैरिलिन मनरो, गुरुदत्त, दिव्या भारती, हिटलर, बहुत सारे लोगों ने। अब देखिए वो सब लोग इंटेलिजेंट थे, यानी उनका IQ तो ऊंचा था, फिर प्रॉब्लम कहाँ था उनका? शायद EQ में प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। दोस्तों यानी कि सिर्फ IQ ऊंचा होने से खुश होने की ज़रूरत नहीं है, साथ में हमारा EQ भी ऊंचा होना चाहिए और SQ भी ऊंचा होना चाहिए, आगे मैंने बात किया है। और AQ एडवर्सिटी क्वोशंट और क्रिएटिव क्वोशंट, जितना हो सके उतने सभी क्वोशंट ज़्यादा रखोगे ना, तो जीवन में बहुत बड़े लीडर बनोगे। दोस्तों तो यहाँ पे हम सबकॉन्शियस माइंड के पावर का एक पार्ट खत्म करते हैं, पार्ट 9 और पार्ट 10 में भी जाएंगे। ऑल द बेस्ट।